आज हम इस वीडियो के अंदर जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन दोनों के बारे में जानेंगे, जिससे आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल जाएगा। और अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने बताया है कि जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है या नहीं होती, उसका हमने रियलिटी चेक उसके अंदर बताया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होगी। जब दुनिया में कोई भी नई बीमारी आती है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने के बाद उस बीमारी का पता लगा लिया जाता है। उसके बाद दूसरा काम होता है दवाई बनाना, यानी जब कोई भी दवा सबसे पहले बनती है तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद उस दवा को भी बना लिया जाता है। इस दवा को बनाने में जो कंपनियां रिसर्च के ऊपर पैसे खर्च करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो कंपनी इस दवा को सबसे पहले बनाती है वो कंपनी उस दवा की मालिक बन जाती है। यहाँ पर मालिक का मतलब यह है कि गवर्नमेंट उस कंपनी को पेटेंट दे देती है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारी सरकार इस दवा कंपनी को इजाज़त दे देती है कि आप इस दवा को 20 से 25 साल तक बना भी सकते हो और बेच भी सकते हो, यानी एक दूसरे को सेल भी कर सकते हो। और ये भी बोलती है कि इस दवा को केवल यही कंपनी बना सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। और जब इस दवा को केवल यही कंपनी बनाती है इसलिए इसको पेटेंट मेडिसिन कहा जाता है, यानी इसको 20 से 25 साल तक पेटेंट मिला होता है, इसलिए इस मेडिसिन को पेटेंट मेडिसिन कहा जाता है। और जब ये 20 या 25 साल के बाद पेटेंट मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, यानी 20 से 25 साल पूरा हो जाता है, तो ये जो दवा होती है ये जेनेरिक मेडिसिन बन जाती है। फिर इस दवा को कोई भी कंपनी बना भी सकती है और सेल भी कर सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच जो अंतर है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जेनेरिक मेडिसिन पेटेंट मेडिसिन की तुलना में सस्ती होती है, क्योंकि जब कोई भी पेटेंट मेडिसिन एक्सपायर होती है तो वो जेनेरिक मेडिसिन बन जाती है। फिर इसको सारी कंपनियां बनाने लग जाती हैं और सारी कंपनियों के बीच कंपटीशन भी बढ़ जाता है, इसके कारण ये सस्ती हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जेनेरिक मेडिसिन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी होती, क्योंकि इन कंपनियों को केवल फार्मूला चाहिए होता है, रिसर्च तो ऑलरेडी की हुई होती है, इसलिए ये मेडिसिन सस्ती भी बनती है। और इन दोनों के बीच दूसरा डिफरेंस ये है कि जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन का जो स्वाद है, जो टेस्ट है या जो कलर है वो अलग अलग भी हो सकता है। और तीसरा डिफरेंस यह है कि जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है, और इनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। और अगली बात यह है कि इन दोनों का जो एक्शन होता है या जो काम होता है या इनका उपयोग या यूज होता है वो एक जैसा होता है। पेटेंट मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन का यूज एक जैसा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जब कोई भी मेडिसिन चाहे वो जेनेरिक हो या पेटेंट हो, वो एक अच्छी कंपनी बनाती है, उस कंपनी के पास बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं और अच्छे अच्छे वर्कर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके पास मशीनें होती हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी मेडिसिन थोड़ा बहुत अच्छा होगा। और जो कंपनियां जिनके पास अच्छे वर्कर नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, अच्छी मशीनें नहीं हैं और अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी मेडिसिन में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ये दो कंपनियों के बीच या अलग अलग कंपनियों के बीच अंतर हो सकता है,
किसी की मेडिसिन आपको अच्छी लग सकती है, किसी की मेडिसिन आपको अच्छी नहीं भी लग सकती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन के बीच काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मैं आपके लिए आगे और वीडियो बनाता रहूँगा।